एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश के साथ उनको भिक्षा रटन के लिए भेजते थे। जहाँ वे उनको भिक्षा मिलती, भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविक के घर भेजा। भरत रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे कि न जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविक के घर जाकर भिक्षा की याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाने के बाद कुछ विश्राम की आदत है, लेकिन आज यहाँ उन्हें खाना ग्रहण करने के बाद धूप से होकर वापस आश्रम जाना पड़ेगा। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम के लिए आग्रह किया। भरत पुनः खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहाँ रहना है आप यहाँ रह सकते हैं। अब भरत समझ गए कि कोई संयोग नहीं, श्राविका मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए। भरत ने श्राविका से पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू में मेरे लिए कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे स्वार्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों को विचार को पढ़ लेती हूँ। यह बात सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुँचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ? तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई।